छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। इधर राजनांदगांव के बाग नदी में पश्चिम बंगाल के मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर के कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में टिड्डियों का दल अमरावती के पास पहुंच गया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। रायपुर में आज 20 टैंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। वेल्डी फिल्टर प्लांट में मरम्मत के चलते 5 घंटे का शटडाउन रखा गया है। प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। निगम ने टैंकरों की व्यवस्था कर ली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर है। जोगी के ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। अजीत जोगी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। झीरम नक्सली हमले को लेकर पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे घटनाक्रम और हत्या की साजिश की शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। जितेंद्र ने बस्तर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 1 लाख के नामी नक्सली बारसूर क्षेत्र में सक्रिय जन मिलिशिया कमांडर मोती राम वेट्टी को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना पर बारसूर नगर के अटल चौक में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया नक्सली पूर्व में इंद्रावती एरिया कमेटी हांदावाड़ा एलओएस का सदस्य था। पुलिस गिरफ्तार नक्सली को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। लॉकडाउन 4 के बीच आज इंदौर में 50% स्टाफ के साथ सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इधर भोपाल में सभी मार्केट खुलेंगे। वैसे कलेक्टर ने राजधानी की सीमाएं सील कर दी है। कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के नामों को अंतिम रूप देने में बीजेपी जुट गई है। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे। वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की। एमपी के ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में टायर ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें, लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद थी। आज नौतपा का तीसरा दिन है। भारत के राजस्थान में पारा सबसे ज्यादा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के लू को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। खजुराहो मुरैना में पारा 40 डिग्री पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। पिपरिया में 2 किशोरों की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में नहर से दोनों मृतक किशोरों का शव यहां से बरामद कर लिया। दोनों मृतक नजदीकी ग्राम झील पिपरिया निवासी अभिषेक कातिया और चैतु ठाकुर है। शव का पंचनामा किया जा रहा। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया नहाने के दौरान डूबने से मौत को बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालातों को लेकर बैठक की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने विदेश सचिव से भी चर्चा की। चीन और नेपाल के साथ जारी खींचतान के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों बैठक में मौजूद थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के ताजा हालात का जायजा लिया। दुनिया भर में 56,78,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 24 लाख लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,51,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में एक दिन में 18,000 कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,580,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,78,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 64,277 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,344 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 5,844 नए मरीज मिले हैं। इधर महाराष्ट्र में एक दिन में 2,091 नए मरीज जुड़े हैं। यहाँ अब तक 1,792 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,758 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 17,000 के करीब हो गई है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 17,728 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 9,342 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 646 मामले बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,465 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 7,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इधर गुजरात में अब तक 14,829 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 915 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,139 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 361 मरीज बढ़े हैं।
मुंबई में एक दिन में 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 32,974 केस अब यहां हो गए हैं। अभी तक 1065 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 8013 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 251 नए मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 10,841 मरीजों के पार तक जा पहुंचा है। शहर में अब तक 745 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें 4,623 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। चेन्नई में 510 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यहाँ कोरोना के अब तक 11,641 मरीज मिले हैं। बता दें चेन्नई में 5,492 मरीज ठीक हो चुके हैं और 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इधर मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 165 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,124 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 305 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,673 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,146 हो गई है। प्रदेश के हॉट स्पॉट बने इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,119 हो गई है। यहां कोरोना से अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,440 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,124 हो गई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,146 हो गई है। वहीं अब तक 305 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार अब बढ़ रही है। 361 यहाँ आंकड़ा पहुंच गया। राज्य में अब एक्टिव मरीज 182 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 79 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 361 हो गया है। प्रदेश के 21 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 282 हो गई है। बता दें 12 जिलों ने दहाई के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के हॉटस्पॉट जिले में मुंगेली में 70, कोरबा में 41, बिलासपुर में 42, बालोद में 24 और राजनांदगांव में 35 मरीज मिले हैं। बता दें 12 जिलों ने दहाई के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 69 नए मरीज मिले हैं। कोरोना का ग्राफ बढ़कर 361 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 69 कोरोना मरीज मिले हैं। एक्टिव केस यहाँ 282 हो गए हैं। दुर्ग के चरोदा में पश्चिम बंगाल के मृत मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या 361 है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 182 है। भोपाल के बैरागढ़ मार्केट खोलने को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। व्यापारियों की मांग के बाद कलेक्टर ने शर्तों के साथ मार्केट खोलने का आदेश जारी किया है। बैरागढ़ मार्केट सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। देश भर में कोरोना ने 1,50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 64,277 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,344 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 5,843 नए मरीज जुड़े हैं। देश के 531 जिलों में कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 453 RT-PCR लैब हैं, जिसे कोरोना जांच के लिए विश्वसनीय माना जाता है। देश के 186 जिलों में ही RT-PCR लैब है। देश में 304 सरकारी हैं और 149 निजी लैब हैं। बता दें 26 मई तक 31 लाख टेस्ट हो चुके हैं। इंदौर में 79 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,203 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 305 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,673 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,146 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 361 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 182 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 79 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 हो गई है। सुकमा की मासूम आराध्या चांडक को एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया गया। सोशल मीडिया में आराध्या चांडक लोगों से कोरोना से लड़ने की अपील करती दिखी थी। सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने इस मासूम को एसपी सुकमा के चेयर पर बिठा दिया। साथ ही एसपी ने आराध्या के इस मुहिम की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र भी दिया। वहीं आराध्या ने एसपी शलभ सिन्हा को मास्क भेंट किया। राजधानी रायपुर में फर्जी दस्तावेज और फर्जी लोगों के नाम पर 2 थानों में करीब 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब नेशनल बैंक की श्यामनगर शाखा से फर्जी तरीके से करीब 43 लाख रुपए का होम लोन निकालकर बंदरबांट की गई। पीएनबी के ही राजेंद्र नगर शाखा से करीब 24 लाख रुपए का होम लोन का फर्जी मामला सामने आया है। रायपुर में आज 20 टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। एमएलडी फिल्टर प्लांट में मरम्मत के चलते 5 घंटे का शटडाउन रखा गया है। प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाएगा नगर निगम। टैंकरों की व्यवस्था नगर निगम ने कर ली है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। इधर राजनांदगांव के बाग नदी में पश्चिम बंगाल के मजदूर की मौत हो गई। मजदूर के कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में टिड्डियों का दल अमरावती के पास पहुंच गया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर है। जोगी के ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए। अजीत जोगी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 1 लाख के नामी नक्सली बारसूर क्षेत्र में सक्रिय जन मिलिशिया कमांडर मोतीराम वेट्टी को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। बारसूर नगर के अटल चौक में घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया नक्सली पूर्व में इंद्रावती एरिया कमेटी में हांदावाड़ा एलओएस का सदस्य था। पुलिस गिरफ्तार नक्सली को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी। चिरम नक्सली हमले को लेकर पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे घटनाक्रम और हत्या की साजिश की शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। जितेंद्र ने बस्तर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के नामों को अंतिम रूप देने में बीजेपी जुट गई है। देर रात सीएम शिवराज बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की। लॉकडाउन 4 के बीच आज इंदौर में 50% स्टाफ के साथ सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इधर भोपाल में सभी मार्केट खुल गए। वैसे कलेक्टर ने राजधानी की सीमाएं सील कर दी हैं। कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। पिपरिया में 2 किशोरी की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में नहर से दोनों मृतक किशोर के शव बरामद कर लिए हैं। दोनों मृतक नजदीकी ग्राम झील पिपरिया निवासी अभिषेक चैतु ठाकुर बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया नहाने के दौरान डूबने से मौत होना बता रही है। मध्य प्रदेश में डिंडौरी के कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम का मंत्री पद का मोह नहीं छूटा है। उनके निवास के साथ कार्यालय में आज भी कैबिनेट मंत्री का रुतबा वाला बोर्ड लगा हुआ है। ओमकार मरकाम नेम प्लेट को ढकने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता पंकज तेगाम ने कहा कि मरकाम शायद उपचुनाव में जीतने के बाद दोबारा मंत्री बने, ये हो नहीं सकता। शिवपुरी में व्यायामशाला के पास मजिस्ट्रेट की मां को गाली देने पर आरोपी विक्की को पुलिस ने पीट कर अधमरा कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशी देवी की बेटी कल्पना कोतवाल अशोकनगर में मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों की शिकायत पर थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर जांच शुरू कर दी गई है। आज नौतपा का तीसरा दिन है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के लू को लेकर यहां अलर्ट जारी किया गया है। खजुराहो मुरैना में पारा 40 डिग्री पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है।